अगली खबर अलवर से है, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय स्तर पर अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 2025 को थाना मालाखेड़ा क्षेत्र में अवैध हथियारों की बड़ी खेप आने की सूचना मिली। सूचना के अनुसार आरोपी जाहिद खान निवासी फिरोजपुर झिरका हरियाणा नांगल टोडियार गांव में खेतों की रखवाली की आड़ में हरियाणा से अवैध हथियार लाकर सप्लाई करता था। वह गांव के ही चरण सिंह उर्फ चरनी के बोरिंग पर बनी कोठड़ी में ठहरकर हथियारों का भंडारण करता था। सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस टीम तुरंत नांगल टोडियार पहुंची, जहां रणनीतिक घेराबंदी करते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से 3 बंदूक, 12 बोर, 3 देशी कट्टे, 315 बोर, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस, 12 पैकेट छर्रे, 4 प्लास्टिक थैली बारूद, कारतूस भरने का सामान, 3 लोहे की गुल्ली, 3 लकड़ी गुल्ली, 1 हथौड़ा, 2 पेचकस तथा 3 रेती बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी जाहिद खान निवासी खेड़ला कला जिला नूह को गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 545 दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे इस सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों का भी खुलासा होने की संभावना है। जी सर। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजीपी सर की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं उसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए, और स्पेशली पुलिस मुख्यालय का ये निर्देश था कि जो रूट कॉज है जहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था मालाखेड़ा में, जिसके अंदर की हमने हथियार को सीज किया, और जब आगे अनुसंधान किया कि वो सप्लाई कहाँ से ला रहा है, उसी के तहत मालाखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 6 हथियार जब्त किए हैं, जिसमें कि जाहिद खान जो कि मूलतः फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है और अभी मालाखेड़ा में किसी खेत में काम कर रहा था। लंबे समय से ये अंतर्राज्यीय गिरोह बना करके कार्य कर रहा था। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 बंदूक 12 बोर, 3 देसी कट्टे 315 बोर, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस और खाली कारतूस भरने का जो सामान इक्विपमेंट्स बरामद किए हैं। ये खुद ही जो है एम्युनिशन बनाता था, और विस्तृत अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि किन किन लोगों को इसने हथियार पहले सप्लाई किया है और इसके नेटवर्क में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अभी हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पुलिस कस्टडी में लेकर के गहनता से पूछताछ की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा, और भविष्य में अलवर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करेगा हथियार सप्लाई का, तो पुलिस की पैनी नजर उस पर रहेगी। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि ये अपनी जो पहचान छुपाने के लिए एक खेत में काम करने का बहाना लेकर के हथियारों की सप्लाई करने का, हथियारों को मैन्युफैक्चर करने का और एम्युनिशन मैन्युफैक्चर करने का काम करता था, परंतु पुलिस के इंटेलिजेंस से और सजगता से जो है ये पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, एडिशनल एसपी ग्रामीण, जो आईपीएस अफसर हैं, उसके अतिरिक्त एसएचओ मालाखेड़ा और उनकी पूरी टीम ने दिन रात लग करके अथक प्रयास से ये कार्रवाई की, और भविष्य में भी अलवर में जो एम्युनिशन की घटनाएं हुई हैं, आर्म्स एक्ट के जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, उसमें हम लोग हथियार तो जब्त कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो उनका सप्लाई का सोर्स है उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। ये व्यक्ति एक अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा था, हरियाणा के कुछ लोगों से भी संपर्क इसका था, मूलतः हरियाणा का रहने वाला और राजस्थान में ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। सर बहुत लोग घर में भी रहते हैं, उसको और सर्च कर दो तो